मेरे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीर जी हैं। सांसद जी, मुरादाबाद में सपा कार्यालय को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, ये बिल्कुल सरकार के लोगों की शह पर इस तरह के लेटर लिखे जा रहे हैं। 30 साल से कार्यालय अपनी जगह पर चल रहा है और विभिन्न पार्टियों के भी कार्यालय हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय को हटाए जाने की, वहाँ से ख़त्म करने की जो बात सामने आ रही है और बार-बार आ रही है, ये एक तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई कराए जाने का प्रयास है। और हम लोग पहले भी उच्च अधिकारियों से मिले थे और अब फिर दोबारा प्रतिनिधिमंडल मिल के अपनी बात रखेगा। तहुवर राणा प्रकरण है, 26/11 हमला हुआ था, उसके मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और भारत ले आया गया है। किस तरीके से देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है जो पहले से चल रही है और आगे जैसा भी अदालत का फैसला होगा वो होगा उसमें, और हमें या किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकारी प्रक्रिया, वो जो न्यायिक प्रक्रिया है। हम अगर बात करें आगरा की, तो आगरा के जो सांसद हैं उनके द्वारा बयान दिया गया था, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। तो प्रदर्शन किया जा रहा है करनी सेना के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव जी ने भी इस पे अपना वक्तव्य कहा है कि जो चीज़ सदन की प्रोसीडिंग से हटा दी जाती है उसका कोई महत्व नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि रामजी लाल जी सुमन ने पहली बार कोई बात कही है। विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोग बराबर पुरानी बातों को उखाड़ रहे हैं। कभी औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, कभी जो है मस्जिदों में खुदाई की बात हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें जब सत्ता पक्ष की तरफ से होती हैं तब उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर विपक्ष कोई बात कहता है, विपक्ष का कोई नेता कोई बात कहता है, तो इस तरह से महसूस हो रहा है इस देश में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो चुकी है। तो मेरा ये कहना है, और जितना बड़े आयोजन की तैयारी आज आगरा में की गई है, ये बिना सरकार की शह पे नहीं हुई है कि वहाँ 50 बीघा ज़मीन में टेंट लगाया गया है, वहाँ लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, जहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है। तो फिर इस तरह का आयोजन बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता है। सरकार की मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर इतना बड़ा पंडाल और इतना बड़ा आयोजन होने का, तो इसका मतलब सरकार की रजामंदी से हो रहा है। और इस तरह मेरा यही कहना है कि सरकार को सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं है कि अपने लोगों को कुछ भी करने की आज़ादी हो और विपक्ष को अपनी सही बात कहने की भी आज़ादी ना हो। वाराणसी में एक घटना हुई जिसके बाद प्रधानमंत्री बहुत सख्त दिखाई दिए घटना को लेकर, किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, एक तरफ ज़ीरो टॉलरेंस की बात होती है, एक तरफ बेटी बचाओ की बात होती है। बराबर पुनरावृत्ति हो रही है इस तरह के चीज़ों की, तो इस पे गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। जब अयोध्या में ये दुराचार होता है, जब बनारस में प्रधानमंत्री जी की खुद संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस तरह की चीज़ों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन पे बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एक तरफ हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बराबर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये बड़ी दुखद है और इन पे रोकथाम होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, अगर सपा कार्यालय की बात करें तो अधिकारियों का ये कहना है कि जो एक लौता मुरादाबाद में सपा कार्यालय है जो सरकारी जमीन पर है। बाकी अगर आप किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनके कार्यालय सबके अपने हैं, चंदे से या फिर उन्होंने अपने आप खुद बनवाए। तो सरकारी जमीन पर कार्यालय होना गलत है, सर उस भूमि की जरूरत है प्रशासन को। ये पत्र में बात कही। देखिए, सरकार को तो वक्फ की जमीन की भी जरूरत है और जो जहां विपक्ष के कार्यालय हैं उनकी भी जरूरत है। ये देखिए, हम लोग अपने सारे कागजों के साथ उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।